आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो है नाइटफॉल, स्वप्न दोष। इसको लेकर अभी भी बहुत लोग परेशान हैं, जबकि इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने अपनी वीडियोस डाल रखी हैं। लेकिन फिर भी लोग क्यों फंस जाते हैं वो समझ में नहीं आता। देखिए, नाइटफॉल ये होना एक नेचुरल कंडीशन है। उल्टा, जिसमें नाइटफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है, तो उसे एक बार जाकर डॉक्टर को मिलना चाहिए कि सर मुझे नाइटफॉल क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग कौन से आते हैं मिलने के लिए? जिनको नाइटफॉल हो रहा है और नेचुरल वे से हो रहा है, वो लोग। याद रखिए, जिसे बिल्कुल भी नाइटफॉल नहीं हो रहा है और वो मास्टरबेशन या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, फिर भी नाइटफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सालों से नहीं हो रहा है, महीनों से नहीं हो रहा है, तो उसे एक बार जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, और किसे मिलना चाहिए? ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हफ्ते में 5 बार 6 बार नाइटफॉल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में भी आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो मूत्राशय के, मूत्र व संस्थान के जो डॉक्टर होते हैं उनसे जाकर मिलना चाहिए। वो आपका सही इलाज कर पाएंगे। कोई इन्फेक्शन या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसे वो चेक करेंगे और आपको एक सही दवाई बताएंगे। लेकिन अगर महीने में आपको 4 बार 5 बार, महीने में 4 बार या 5 बार नाइटफॉल हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो आज मैं नाइटफॉल क्यों होता है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, सीधी सी बात है कि जो लोग सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सोचते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन मास्टरबेशन या किसी भी तरह की ऐसी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते जिसमें उनका वीर्य बाहर निकले, तो ऐसे लोगों में नाइटफॉल होना एक नेचुरल कंडीशन है और ज़्यादा भी हो सकता है। जो लोग बहुत लंबे समय से सेक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नो फैब में है, ऐसे लोगों में भी नाइटफॉल होता है। इसी तरह से रात को सोते समय जो सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या अपने पार्टनर के साथ में फोप्ले कर रहे हैं लेकिन सेक्स नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट सेक्स जिसको हम इजेकुलेटरी सेक्स बोलते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, या अपने पार्टनर को एकदम हक करके सो रहे हैं लेकिन पार्टनर ने सेक्स करने के लिए मना किया हुआ है और मेल की बहुत इच्छा हो रही है सेक्स करने की, उस कंडीशन में भी नाइटफॉल हो सकता है। इसी तरह से अगर आप पेट के बल सोते हैं या ऐसे कपड़े पहनकर सोते हैं जिसमें पेनिस इरेक्शन के बाद बार बार उनमें घर्षण हो रहा है, तो नाइटफॉल होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आपका पेशाब की जो थैली होती है, जिसे मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं, ये यूरिन से पूरा भरा हुआ है या मूत्राशय में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे समय पर भी नर्वल सेंसेशन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, उसकी वजह से भी कई बार नाइटफॉल हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है और सेक्स को लेकर बार बार सोच रहा है या कोई और चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसमें भी नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इजेकुलेशन या स्वप्न दोष हो सकता है। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोते समय पेनिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में भी नाइटफॉल हो सकता है। इसी तरह से कोई बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता या पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज जैसे केगल एक्सरसाइज होती है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों में भी नाइटफॉल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा व्यसन करते हैं, जैसे कि शराब है, सिगरेट है, या कोई ऐसी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन का जो कंट्रोल होता है वो सही तरह से नहीं होता है, ऐसे लोगों में भी नाइटफॉल हो सकता है। इसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन आ गई है तो भी नाइटफॉल हो सकता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ब्लैडर के नीचे होता है, और शुक्राणु को जीवित रखने के लिए जो उसमें एक गोंद की तरह का जो लिक्विड दिखता है, वही प्रोस्टेट सिक्रेशन होता है। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन होने की वजह से नाइटफॉल ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो उसमें नाइटफॉल बढ़ सकता है। अब कौन कौन सी, तो जैसे कि एंटी एंजाइटी की कोई ड्रग ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उस टेंशन को कम करने के लिए अगर किसी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर को कम करने की कुछ दवाइयों की वजह से भी नाइटफॉल हो सकता है।
इसी तरह से सेक्स को बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए कुछ प्लेसिबो ड्रग्स या कुछ आप ड्रग्स ले रहे हैं हार्मोन वाले, जैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाले अगर ड्रग आप ले रहे हैं, इंजेक्टेबल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी नाइटफॉल बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस कंडीशन में भी नाइटफॉल हो सकता है। और नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है कई बार चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि वृद्धावस्था में एक बीमारी होती है एंसोफेलोमाइलाइटिस। एंसोफेलोमाइलाइटिस इस बीमारी में जो पेशाब को बाहर निकालने के लिए जो द्वार होता है, मूत्र द्वार, वो स्पिंडर जो होता है वो वीक हो जाता है और इसकी वजह से भी कई बार नाइटफॉल हो सकता है। तो याद रखिएगा कि नाइटफॉल ये किसी भी एज में हो सकता है, टीन एज से लेकर वृद्धावस्था में। कई बार बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर नाइटफॉल होने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट आती है, मेरी ताकत कम हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको नाइटफॉल जब रात को हुआ था तो उसी समय आपको थकावट आ गई थी क्या? तो उनका जवाब होता है नहीं। जब मैंने सुबह अपने अंडरवेयर को चेक किया या मैं रात को जब पेशाब के लिए उठा था और जब मैंने देखा कि स्पर्म लगा हुआ है, वीर्य लगा हुआ है, सेमेन लगा हुआ है, तो उसके बाद उसे थकावट आ गई, वो परेशान हो गया। तो यहाँ पर नाइटफॉल होने की वजह से वो बीमार या थका हुआ महसूस नहीं कर रहा है, नाइटफॉल हो गया है इसलिए वो बीमार सा महसूस कर रहा है। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आपको समझना होगा कि जब आप देख लेते कि आपकी अंडरवेयर खराब हो गई है तब आप डर जाते हैं, आप उसे एक पाप समझने लगते हैं और आप बीमार सा फील करते हैं और उसी के बारे में दिन भर सोचते हैं और फिर वापिस से इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेक्स के ख्याल आने लगते हैं, सेक्स को लेकर डर होने लगता है और फिर वापिस से जब आपको नाइटफॉल होता है तो आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, अपने काम पर ध्यान नहीं देते, आप एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, एक अच्छी नींद नहीं ले पाते आप और उस कंडीशन में आप को नाइटफॉल और होने लगता है और आप और ज़्यादा अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। तो याद रखिए नाइटफॉल एक नेचुरल प्रक्रिया है। आपके शुक्राणु जो होते हैं अंडकोश में तैयार होते हैं, वहाँ से वो ट्रैवल करते हुए शुक्राणु की थैली जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं वहाँ पर आके जमा हो जाते हैं और जब इसमें शुक्राणु बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वो अपने आप बाहर रिलीज हो जाते हैं। आप हस्तमैथुन करें या न करें, आप सेक्स करें या न करें, जब वो थैली फुलफिल हो जाएगी तो उसमें से वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।